गुरु भगवान के शुक्राने। अब देखिए, गुरु हमको सिखाते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, तो ये हमें भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। तो कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। एक तो सबसे पहले कि भगवान से प्रेम करो। हाईएस्ट चीज़ क्या है? भगवान से प्रेम करो, उनका भजन करो, उन्हें याद करो, उनका शुक्राना मानो। ये हाईएस्ट चीज़ है। और उनका भजन करो। अगर इसमें आपका मन लगता है, भगवान का भजन, भगवान का शुक्राना, भगवान का गुणगान, भगवान से प्रेम। जब भागवत जी शुरू होती है तो सबसे पहले नारद जी आते हैं उसमें, और वो देखते हैं कि भक्ति माता जो है वो रो रही, और उनके दो पुत्र जो हैं ज्ञान और वैराग, वो वृद्ध हो गए। तो पूछते हैं नारद जी माँ कि आप क्यों रो रही हैं, आप कौन हैं? कहते हैं मैं भक्ति हूँ। बोले ये कौन है दो? बोले ये मेरे बेटे हैं। बोले माँ जवान और बेटे बुढ़े? बोले इसीलिए तो मैं रो रही हूँ। तो कहते हैं कि कैसे मेरे बेटे जवान हो जाएंगे तो मैं भी खुश हो जाऊंगी। तो नारद जी जो हैं वो संकल्प करते हैं कि मैं घर घर में भक्ति लाऊंगा। भागवत जी ऐसी शुरू होती है। तो नारद जी जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, सब उपाय करते हैं, पर कहीं भी उनके पुत्र ज्ञान वैराग जीवित नहीं होते। भक्ति माता भी प्रसन्न नहीं होती क्योंकि उनके पुत्र ही वो हैं। तो फिर वो उनको सनक सनंदन सनत कुमार आदि मिलते हैं, उनसे पूछते हैं। तो कहते हैं भागवत का पाठ करो, है ना, भागवत का पाठ करो। भागवत जी जो है वो क्या है? भगवान का वांग्मय शरीर है। भगवान का वांग्मय शरीर है, और उसमें भगवान की लीलाएं हैं, भगवान से कैसे प्रेम करना चाहिए। और गोपियों का सारा 10वां स्कंद क्या है? भागवत जी का हृदय है। वो ये दिखाते हैं कि भगवान से कैसे प्रेम करना चाहिए। गोपियों का क्या था? हाथ काम, मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरियाग्रस्ती साधु की यही उत्तम रीत। उनके दिल में तो कन्हैया रहते थे, हाथ काम में रहते थे, सब गृहस्थन थी, काम करती रहती थी और गृहस्थ में रहती थी, पर पूरा उनका तन मन कन्हैया में लगा हुआ था। तो भागवत जी हमें ये सिखाती हैं, भले ही गृहस्थ में रहो पर अपना मन नाम जप करते रहो, भगवान में मन लगाओ, भगवान से प्रेम करो, भगवान से अपनापन करो। वो सुप्रीम है, वो इस संसार के मालिक है, वो हमारे भी तो मालिक है। देखिए हमारी श्वासों के स्वामी कौन है? हमारी दिल की धड़कन कौन है? हमारा खाना कौन पचा रहा है? हमें हर क्षण जीवन कौन दे रहा है? भगवान दे रहे। तो उनको याद रखना, उन्हें बार बार याद करना। तो उनसे भागवत उनको कहते हैं तुम 7 दिन का पाठ करो। 7 दिन का पाठ करते हैं, गुजरात से शायद शुरू करते हैं। तो जैसे वो वृंदावन में आती हैं जब भक्ति माँ, तो उनके पुत्र भी जवान हो जाते हैं और वो भक्ति भी नाचने लगती। तो जब भक्ति आएगी तो ज्ञान और वैराग अपने आप आ जाएंगे। इसलिए भक्ति की इतनी महिमा है। भक्ति क्या है? कि आप भगवान से अपनापन करें। देखिए बिना अपनापन करे आप जो भी करेंगे तो वो अधूरा ही हो। तो भगवान से अपनापन करिए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। पर साथ में शर्त एक और है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। हम क्या करते हैं? दूसरे को अपने साथ रख लेते हैं कि घर भी मेरा है, परिवार भी मेरा है, ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा। भगवान ने इन सबको ठीक रखी हो। ये भी तो हम बार बार करते रहते हैं। तो इसमें हम भाई हमारे यहाँ 10 चीज़ें हैं, है ना, तो 10 चीज़ें ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, 11वें भगवान भी मेरे। ऐसे केवल भगवान मेरे। मीरा का जैसा प्रेम कैसा चाहिए? मीरा जैसा, प्रहलाद जैसा। तो जब हमें हमारा बहुत जन्मों का भी अंत होता है, तब हमें समझ में आता है कि भगवान से ही प्रेम करना। और हम आलस, प्रमाद, अपनी सारी आसक्तियाँ, सारा बिखरा हुआ मन, सारे डिस्ट्रैक्शंस, सब से मन हटा के भगवान में लगाते। और जब कोई तकलीफ आती है, जब कोई कष्ट आता है, 1-2 दिन पहले ही मैसेज था,
ये सब लोग अपना खा रहे थे, पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, अचानक एक गड्ढा आ गया। अब गाड़ी गड्ढे में जाती तो सब लोग अपनी जप माला लेके जप करने लगे। तो जब जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, वो एक रिमाइंडर होता है कि जागो, जाग रहे मुसाफिर ख्वाब की इस दुनिया से, होश क्यों गंवाया पल दो पलियों की खुशियों। तो हम पल दो पल की खुशियों में अपना होश गंवाते रहते हैं, भूल जाते हैं। तो फिर भक्ति माता जिंदा हो जाती हैं, जिंदा नहीं मतलब नाच उठती हैं, तो उनके पुत्र भी जवान हो जाते हैं। तो जहाँ देखिए भक्ति बिना ज्ञान वैराग के नहीं रहेगी। जहाँ माता रहेगी वहाँ पुत्र तो आ ही जाएंगे। देखिए भक्त होते हैं, उनको ज्ञान भी होता है, उनको वैराग तो होता ही है, उन्हें ज्ञान भी ज़रूर होता है, और नहीं होता है तो भगवान करा देते हैं। और ज्ञान और वैराग है और भक्ति नहीं है तो वो टिकेंगे नहीं। तो इसलिए भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति क्या है कि मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है, परिवार भगवान का, जो काम करते हैं भगवान के लिए करते हैं, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। बार बार भूल जाते हैं ना कि भगवान का घर है ना, हमारा घर है। कभी मत कहिए हमारा घर, हमारा नहीं है, हमारा नहीं। ये शरीर भी मेरा नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं, बच्चे भी मेरे नहीं, परिवार भी मेरा नहीं, कुछ भी मेरा नहीं है। केवल 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 भगवान मेरे। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे आज अब, हो के राम का नाम जप। तो बिगड़ी जन्म की आज सुधर सकती है। भगवान कह रहे हैं बस आप मेरे होके नाम जपो। तो हम सब कुछ अपना मान लेते हैं, सब कुछ बार बार मान लेते हैं, बार बार गुरु याद दिलाते हैं तुम्हारा कुछ नहीं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, सब कुछ भगवान का है। बार बार पक्का करो, 1000 बार पक्का करो, दिन में 100 बार पक्का करो, 1000 बार पक्का करो कि सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूं, यहां मेरा कुछ भी नहीं है। बार बार भगवान को समर्पित करो, बार 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 कहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। बार बार कहिए, बार, एक बार नहीं 1000 बार कहिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये पुकार है, नाम जब भी पुकार है। और जब आप ये कहते हैं हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, दिल से कहिए, हृदय से कहिए, बार बार भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा मन आप में लगे, मुझे आप प्यारे लगे, मुझे आप अच्छे लगे, आप में मेरा मन लगे, और कुछ काम नहीं आएगा। और जहाँ भगवान है वहाँ तो सब कुछ है, श्री विजय लक्ष्मी सब है। आपको नहीं चाहिए आप मत लीजिए, पर है सब कुछ वहाँ। देखिए पांडव 5 के 5 रहे, और कौरव 100 थे, और अक्षुणी सेना भी थी उनकी, और एक भी नहीं रहा। तो जहाँ भगवान है वहाँ सब कुछ है, और हम उन्हें ही भूल जाते हैं। ऐसे नालायक हैं, उन्हें ही भूल जाते, नालायक जो लायक ना हो। से कुछ लोग कहते हैं कि हमें बहुत इनसिक्योरिटी रहती है। इनसिक्योरिटी क्यों होती है? इनसिक्योरिटी तब होती है जब हम भगवान को भूल जाते। देखिए संत लोग अकेले रहते हैं, कुटिया में रहते हैं, और बहुत सी माताएं भी जो संन्यास ले लेती हैं वो भी अकेली रहती हैं, उनके साथ कोई ना कोई साधक रह जाता है। तो अकेले तो हम हैं ही नहीं, हमेशा भगवान। देखिए रात को अगर शुगर है तो रात को कभी शुगर लो हो जाती है तो कौन होता है साथ? कौन जगाता है? कौन शुगर टेस्ट कराता है? कौन ग्लूकोज खिलवाता है? भगवान। कौन जगाएगा आपको? तो आप अगर नोटिस करेंगे तो हम सोचते हैं ना वो है वो है वो है वो है, पर सर्वोपरि भगवान। आप बाथरूम में गिर पड़े कोई रात को, सब सो रहे हैं, अब पड़े हैं तो पड़े हैं, कौन? देखिए भगवान की लीला है सब ये। भगवान की मर्जी होगी तो वो जगाएंगे, उठा के लाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं सब जगह मैं हूं, मैं हर जगह मैं हूं। तो मुझे याद करो, मेरे से अपनापन।
अगर हमें भगवान इतने याद नहीं रहते हैं, अच्छा देखिए फिर दूसरा, हमारे गुरु ने कहा अदर इज हेल, दूसरा मत देखो। अच्छा हम कितनी बार दूसरा देख जाते हैं, कितनी बार कर्म स्वभाव देख जाते हैं, कोई लिमिट है उसकी? है? कितनी बार हमें लोगों के कर्म स्वभाव दिख जाते हैं, लोगों के लिए कुछ कुछ कह जाते हैं, कहते भी नहीं है तो बुरा, मतलब कर्म स्वभाव तो दिख ही जाते हैं। तो उसके लिए स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं किसी को बुरा ना समझे। बोले एक तो भगवान में मन लगाओ और साथ में बुराई का त्याग करो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बुराई का त्याग करो, किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी की बुराई ना करो। इसमें 6 बातें हैं। तो बुराई का पूरा त्याग कर दीजिए। किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करो। बुरा क्यों? क्योंकि मूल में तो वो भगवान है ना। बोले कोई कितना भी बुरा हो पर अपने परिवार के लिए तो बुरा नहीं होगा, है? होगा पूरा परिवार के लिए बुरा नहीं हो। चोर डाकू भी होगा तो अपने परिवार को तो धन ला के ही देगा। बोले बुराई का त्याग कर दो। बुरा कोई सरता हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंश में वो परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा ने तो वो शरीर धारण करा है। तो बोले तुम बुरा मत देखो। बुरा देखन जो मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो हम उसमें बुराई देख रहे हैं, हम में बुराई नहीं है क्या? एक गुरुजी ने एक शिष्य को एक वो दिया, शीशा दिया। बोला तुम जिस पे के आगे भी ये शीशा करोगे उसकी तुम्हें सब दिखाई पड़ जाए। देखिए हमारी फितरत, देखिए फितरत, उसने क्या करा? सबसे पहले शीशा किसके आगे करा? गुरुजी के आगे। उसने कहा अरे गुरुजी में भी तो कमियां हैं। फिर उसने जाके करा अपने दोस्तों में, माता पिता में, अपने भाई बहनों में, सब में कर दिया, सारी दुनिया दिखाया। वो बोला गुरुजी सारे लोगों में राग द्वेष लगा पड़ा है, सारे लोगों में इच्छा अहंकार लगा पड़ा है, कोई भी शुद्ध नहीं है। गुरुजी ने कहा बेटा अपनी तरफ करा। बोला नहीं गुरुजी वो तो मैं भूल ही गया, वो तो मैं भूल ही गया। बोला ये शीशा मैंने तुझे दिया था अपने दोष देखने के लिए, दूसरों के नहीं। हम क्या करते हैं? दूसरों को देखते रहते हैं। तो गीता में भगवान कह रहे हैं इससे बड़ा पतन नहीं है। जब तुम दूसरों को दोष करके देखते हो तो सब तुम सीधे तुम्हारा पतन हो जाता। और किसी की बुराई करते हो तो या बुराई सुनते भी हो, करते तो दूर हो। तो लड़के की शादी जाती है तो अक्सर ही पति पत्नी बुढ़े बुढ़िया मिलकर बेटे बहू की बुराई करते हैं। क्या होगा? बोले उनकी 30% जो सुनेगा, मानो पत्नी सुन रही है, पति सुन रहे हैं, तो 30% उनके कर्म बुराई तुम्हें भी भोगनी पड़ेगी। इसलिए किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी की बुराई मत करो, किसी का बुरा मत करो। बुराई का त्याग करने से अच्छाई स्वतः आ जाती है। बोले कितनी अच्छाई करोगे, कितनी अच्छाई करोगे बताइए? कोई लिमिट है अच्छाई करने की? कितना दान पुण्य करो, एक लिमिट ही में तो कर सकते हैं। भाई हम 11 सेवा करते हैं, एक लिमिट में ही तो कर सकते हैं। गुरुजी निष्काम सेवा उन्होंने इतनी करी तो एक लिमिट में ही तो कर सकते हैं। हर एक की एक लिमिट है। पर बुराई का त्याग करने से क्या होगा? अच्छाई होगी। आप सरता अच्छे बन जाएंगे, फिर आपसे जो होगा वो अच्छा होगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा। इसलिए किसी को बुरा नहीं समझे, किसी की बुराई ना करे, किसी कर्म स्वभाव देखे ही नहीं। मन में जैसे बच्चा ABCDEFG उसको रटा दिया जाता है तो मान लेता है। वो थोड़ा ना कहता है ये A क्यों है, ये B क्यों है, ये 1 क्यों है, ये 2 क्यों है, ऐसे क्वेश्चन करता है नहीं, एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसे ही हमें एक्सेप्ट कर ले सब जग ईश्वर रूप है ही भगवान। हम एक्सेप्ट कर लें है ही भगवान। अम्मा जी ने हमको कितना रटाया, है ही भगवान, है ही भगवान। अंत में तो वो यही कहते थे, है ही भगवान, है ही भगवान। रट लगा लो। उन्हें हमारे साथ कितनी मेहनत करी, अपने साथ कितनी मेहनत करी, कितना प्रेम दिया, कितने आत्मनिश्चय में रहे। तभी देखिए आज
उनकी कुर्बानी से इतनी बड़ी बगिया खिली है, कितने 64 शहरों में, पता नहीं कितने शहरों में सत्संग हो रहा है, छोटे 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 बहुत जगह सत्संग हो रहा है। उन्होंने कहा संसार का काम धंधा करते समय भगवान को भूल जाते हैं, तो बोले आज से संसार का काम करना ही मत, भगवान का काम करना। बोले भगवान को भूल जाते हैं तो आज से संसार का काम मत करना, भगवान का ही काम करना। बोले आज से शपथ खा लो कि मैं संसार का काम नहीं करूँगा, मैं सब काम भगवान का करूँ। आप क्या कहते हैं, किसका काम करता हूँ कहते हैं, या मन पक्का रहता है? किसका काम करते हैं? कह रहे आज से शपथ खा लो कि मैं खाना खाऊंगा, पानी पीऊंगा, घर का काम करूंगा, रसोई बनाऊंगा, भगवान का काम करते हैं क्योंकि भगवान का हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ। क्योंकि मैं भगवान का हूँ, भगवान के घर में ही रहता हूँ। दूसरा प्रश्न है, खाने पीने घूमने में जैसा मन लगता है उतना भगवान में नहीं लगता। खाने पीने सोने में जैसा मन, सोने में कितना मन लगता है, खाने पीने में कितना मन लगता है, वैसा भगवान में नहीं लगता। तो संत कबीर ने कहा मनवा तो एक है चाहे जहाँ लगाए, भावे हरि की भक्ति करे चाहे विषय रस कमाए। मन तो मनवा तो एक। बोले दो ही बातें हैं, एक तरफ परमात्मा, एक तरफ संसार है, बीच में जीव है। संसार में संयोग जन सुख मिलता है, संसार में ही प्रियता होती है। एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है, बीच में जीव है। अब संसार में संयोग जन सुख मिलता है। संयोग जन मतलब इंद्रियों और विषयों का जो संयोग होता है उससे जो सुख मिलता है वो संयोग जन्य सुख होता है। कहते हैं ना खाना बड़ा अच्छा बना था, आज घूमने में बड़ा मजा आया। लोग कितना जाते हैं आजकल विदेश, हिल स्टेशन। अच्छा कितनी देर का सुख मिलता है। अभी शरीर से जो बिटियाँ हैं वो आई हुई थी, कहती जब भी हम लोग विदेश घूमने जाते हैं तो 15-20 दिन का ट्रिप होता है, तो थक हार के आते हैं तो फिर और थकान उतारने के लिए 10 दिन और चाहिए होते हैं। और क्या, कोई मज़े थोड़ी ना करके आते हैं। मानसिक रूप में हम सोचते हैं कि मज़े करके आए, मेंटली तो सोचता है आदमी मज़े करके आए, पर उसकी थकान, फिर जेट लैग, वो सब नहीं उतारना पड़ेगा। तो कहा कि जब यहाँ आते हैं, सत्संग मिलता है और रिलैक्स करते हैं तो ये रियल रिजुविनेशन होता है। तो जब हम गुरु के सानिध्य में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, भजन करते हैं, तो ये असली हमारा रिजुविनेशन होता है। आप कितना भी, हमें ये नहीं घूमने की मैं मना नहीं कर रही, आप घूमिए जाइए, पर भगवान देखिए, भगवान को एंजॉय करिए, भगवान की प्रकृति का आनंद लीजिए, पर असली रिजुविनेशन है वो भगवान के संगी भजन से ही। तो कह रहे हैं अनुकूलता मन को अच्छी लगती है, प्रतिकूलता मन को बुरी लगती है, पर प्रतिकूलता में ही हमारी उन्नति होती है। और बताया कि भगवान ने प्रतिकूलता नहीं बनाई, भगवान ने तो हमें कर्मों का हिसाब किताब दिया और बोला प्रतिकूलता में दुखी होना हमारी नासमझी। भगवान ने तो परिस्थिति बनाई, भगवान ने सुख दुख थोड़ी ना बनाया। भगवान ने सुख दुख बनाया, बताइए? भगवान ने तो खाली परिस्थिति बनाई। तो सुख दुख रूपी परिस्थिति आती है, दुखी सुखी होना किसका काम है? हमारा। हम दुखी सुखी होते हैं, तो दुखी सुखी नहीं होना है। कैसी परिस्थिति आए हमें दुखी सुखी नहीं होना है, हमें भगवान को याद रखना है, शुक्राना मानना है। दुख भी सिखाने के लिए आता है और सुख भी मतलब बढ़ाने के लिए आता है। अगर खाली दुखी दुख हो तो आदमी डिप्रेस हो जाए, और खाली सुखी सुख हो तो ईगोइस्टिक हो जाए। इसलिए भगवान ने सुख दुख का मिला रखा है। भगवान के साथ संबंध तारने वाला और संसार के साथ संबंध मारने वाला। देखिए लड़की जो होती है उसकी शादी होती है, तो जब शादी नहीं होती तब तक माता पिता को बड़ी चिंता होती है, लड़की की शादी नहीं हुई, लड़की की शादी नहीं हुई। पर जब उसकी शादी हो जाती है, वो घर में बैठी है, पर अब उन्हें कोई चिंता नहीं होती। क्यों? अब तो शादी हो गई। तो इसी प्रकार देखिए हम हैं तो भगवान के। लड़की की शादी करके हम इतने क्यों निश्चिंत हो जाते हैं? हमने पाला पोसा बड़ा किया, अब हमने शादी कर दी तो हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए। क्यों? क्योंकि वो हमारी थी नहीं।
ऐसे हम संसार के हैं ही नहीं, हम भगवान के हैं। अब भगवान से संबंध बना लें और संसार में सेवा करें। भगवान से संबंध बना लें और संसार में सेवा करें। तो भगवान से संबंध, और लड़की का वहाँ संबंध करा दिया, अब हम निश्चिंत हैं। अब हमने भगवान से संबंध बना लिया, अब हम क्या हो जाएंगे? निश्चिंत हो जाएंगे। भगवान का है, भगवान जो करेंगे वो बेस्ट करेंगे, जो हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है, और जो होगा वो भी बेस्ट होगा। भगवान का हर विधान मंगल में, नहीं? पर हम क्या करते हैं? बार बार अपना मान लेते। अब लड़की मैके भले ही रहेगी, पर उसको पता है कि ये घर मेरा नहीं है। कहेगी मम्मी मुझे अपने घर जाना है, तो मम्मी कहेंगी 4 दिन हुए ब्याह हुए, अपने घर का कौन सा घर हो गया तेरा? तो उसको पक्का है मुझे अपने घर जाना है। आप भी 4 दिन की ब्याही हैं, पर आप क्या कहेंगी? मुझे अपने घर जाना है। कैसे पक्का कर लिया 4 दिन में? और हमारा घर संसार नहीं है, हमारा घर भगवान है। संसार मैका है, परमात्मा ससुराल है। तो लड़की मैके में रहती है ससुराल में, तो हमको वहाँ जाना है, उनसे संबंध बनाना है। पति परमात्मा है, उनसे उनको वो बार बार याद करिए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। बार बार याद करिए, बार बार, 1000 बार याद करिए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। तो ये जीवन तो देखिए जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, और एक दिन अंतिम समय भी आ जाएगा। तो क्यों नहीं हम भगवान का नाम ले लें, क्यों नहीं भगवान से प्रेम कर लें, क्यों नहीं भगवान से अपनापन कर लें, क्यों नहीं दृष्टि बना दें कि हे ही भगवान। हर समय शुक्राना माने, हर समय हर चीज़ का शुक्राना मानने के हम बड़े कंजूस होते हैं। हर समय शुक्राना माने, एक एक मिनट। भगवान ने कहा 2 चीज़ें हमको हमारे जीवन को खराब करती हैं, एक स्वार्थ और एक अभिमान। एक स्वार्थ और एक अभिमान। बहुत कम लोग होते हैं जो निस्वार्थी होते हैं। यदि तुम ईश्वर की प्रीति पात्र होना चाहते हो, तो ईश्वर जिस स्थिति में रखना चाहे उसी में संतुष्ट होना सीखो। अब भगवान से प्रेम करना चाहते हो, तो भगवान जिस स्थिति में रखें उसमें संतुष्ट रहना सीखो। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, पेट भरने को तो है, परंतु पेटी भरने को नहीं। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। वैसे तो मुझे इधर देख कर बोलना चाहिए, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय। क्या करोगे पैसे का? तो कैसे कोई लिमिट नहीं, मच वॉन्ट्स मोर। तो जैसे भगवान ने रखा है, जिस स्थिति में शरीर उतना स्वस्थ नहीं है, हालत परिस्थिति है, काम इतना अच्छा नहीं चल रहा, अच्छा चल रहा है, बच्चे इतने अनुकूल हैं नहीं हैं, प्रतिकूल हैं, हर बात में अच्छा ही। बहुत अनुकूल हो गया आप उनके मुंह में फंस जाओगे, प्रतिकूल हो तो अच्छा है ना, और अनुकूल है तो भी अच्छा है। भजन करिए सब मिलकर, हर बात में भलाई। तो इसलिए भगवान ने जैसे भी रखा है उसमें संतुष्ट रहे। प्रभु का स्नेह माता के स्नेह से भी बढ़कर है। प्रभु का स्नेह माता के स्नेह से भी बढ़ के, जो माताओं में स्नेह आया है वो किससे आया है? प्रभु से। तो जो पूरी दुनिया की माताएं हैं, पूरी दुनिया की, उन सब का स्नेह मिलाकर स्नेह किसमें है? भगवान। उनमें इतना स्नेह है। प्रभु का स्नेह माता के स्नेह से भी बढ़कर है। फिर सोच विचार क्यों करूं? जिसके सर पे जो भार है वही जाने। मतलब भगवान से प्रेम करें, क्योंकि सारा प्रेम दुनिया का वो किसमें है? भगवान। जिस मनुष्य को परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है वह कर्म से नहीं बनता, परंतु जिसको परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं होता वह बार बार जन्मता मरता है। हमें समझ नहीं है ना कि अगर हम भगवान से प्रेम कर लेंगे तो जन्म मरण से छूट जाए, और दुनिया का सारा सुख हमें भगवान के प्रेम में ही मिले। संसार के प्रेम में देखिए हर जगह इनकम्प्लीटनेस है संसार में। पहले हम लोग बताया करते थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिजल्ट्स, बताया करते थे ना कि हमने एक रसगुल्ला खाया बड़ा अच्छा लगा, 2 खाए थोड़े कम अच्छा, 3 खाए थोड़ा और कम अच्छा, 10 खाए तो अब बेकार, और 10 खा ली तो उल्टी आने लगी।
तो हर चीज़ का सुख घटता चला जाता है। एक बार हम किसी के यहाँ बॉम्बे में गए थे तो उनका घर सी कोस्ट पे था, बड़ा अच्छा लगा। तो हमने कहा कि आपको तो बड़ा अच्छा लगता होगा, यहाँ सी कोस्ट पे आपका घर है। आप तो बोले हम तो कभी देखते भी नहीं, हमें तो ध्यान ही नहीं है सी कोस्ट पे। क्यों? उनके लिए वो आम चीज़ है। जैसे हम लोग वहाँ गए थे न्यू टेली, तो हम देख रहे थे पूरी बर्फ़ की रेंजेस दिख रही हैं, सनसेट्स, सर हम तो बड़े खुश। तो हमने कहा बोले हमारे लिए तो ये आम बात है, हम तो देखते भी नहीं। दुनिया जब खिलौना है, जो मिल गया मिट्टी और जो ना मिला वो सोना। दुनिया जब खिलौना है तो जो नहीं मिला वो सोना है और जो मिल गया वो मिट्टी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कह रहे हैं इसलिए जो भगवान को समझ लेता है, जान लेता है यथार्थ रूप से कि असली सुख परमात्मा में है, भगवान में ही है, संसार में असली सुख नहीं है। हे नाथ, हे नाथ, श्री कृष्ण नाम अमृत के अतिरिक्त इंद्रियों को किसी प्रकार के दूसरे आहार की आवश्यकता ही नहीं है। इसी का पान करते करते वे सदा तृप्त बनी रहेंगे। कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के नाम अमृत के अलावा तुम इन इंद्रियों को किसी चीज़ से तृप्त नहीं कर सकते। भगवान का नाम जपो, उसी से इंद्रियां तृप्त हो जाएंगी। भक्तों की होती है ना, तो तृप्ति हमें भगवान के नाम में ही मिलेगी। और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो सबसे छोटा और सबका सेवक होने का प्रयत्न नहीं करता, जो सबसे छोटा और सबका सेवक होने का प्रयत्न नहीं करता, वह बहुत काल तक शांतिपूर्वक नहीं रह सकता। जो सबका सेवक और सबसे छोटा अपने को नहीं मानता, तो बहुत काल तक सुखी नहीं रह सकता। क्यों? मैं बड़ा हूँ तो दुखी होगा, मेरी बात मानी जाए। सबका सेवक तो लोग मेरी सेवा करें, सेवक नहीं मानेंगे तो कह रहे हैं जो सबका सेवक और सबसे छोटा मानता है अपने को, वो हमेशा सुखी रहता है। भगवान भक्त का उपकार मानते हैं और भक्त के ऋणी हो जाते हैं। भगवान भक्त का उपकार मानते हैं। देखिए भगवान कहते हैं भी तुम्हारे तो सब रिश्तेदार हैं, तुम्हारे तो बच्चे भी हैं, तुम्हारा तो घर भी है, तुम्हारा तो परिवार भी है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरे तो तुम ही लोग हो। भगवान के कौन है? भक्त। भगवान ने कहा मैं तो लक्ष्मी जी से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अपने भक्त से प्यार करता। भगवान तो हमसे इतना प्रेम करते हैं और हमें फुर्सत ही नहीं उन्हें याद करने की। और हम लोग आज संकल्प लें कि हम भगवान को याद करेंगे, भगवान को नहीं भूलेंगे। गुरु भगवान के शुक्राने।